हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेस्ट फॉर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हम बात करेंगे कि जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि खाने में फैट्स है, खाने में प्रोटीन्स है, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम इसको लेके एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अगर मैं बात करूं तो आपको दो तरीके के कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक जिसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है जो साइज में बड़ा। मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? जो साइज में बड़ा हो या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, क्वांटिटी लार्ज, ठीक है। जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम रोटियां हमें जरूरत है, हमें खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इसी से प्रोटीन्स मिलेंगे, इन्हीं से फैट्स मिलेंगे। मतलब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या है? ये ऐसे हैं जो बॉडी को जरूरत तो है लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी, लेकिन बॉडी के लिए जरूरत है इनको, ठीक है। तो ये कौन से हैं? जैसे विटामिन्स, जैसे मिनरल्स। अब मिनरल्स में आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जैसे फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। ये क्या होते हैं? ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी की ग्रोथ करनी है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो क्योंकि ये हमें क्वांटिटी में ज़्यादा मिलते हैं बॉडी में देखने को, तो इसके टेस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, बताइए प्रोटीन्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि टेस्ट कौन से यूज करें या क्या केमिकल ऐसा डालें जिससे हमें ये पता चले कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फैट्स है, इसमें प्रोटीन्स है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट को लेके, पहला है हमारे पास में टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज है और ग्लूकोज की एक n नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है, पॉलीमर चेन होती है। तो अगर मैं लिखूं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मान लो सपोज करो हमने कह दिया एक पोटैटो है, ठीक है, एक छोटा सा पीस ले लिया, पोटैटो है, उसका एक छोटा सा स्लाइस ले लिया, उसको हमने रखा और इसके ऊपर हमने क्या किया? आयोडीन का सॉल्यूशन है, उसकी 2 से 3 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल के देखिए, ठीक है। जब हम डालेंगे तो इसका जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक, ठीक है। अगर हम किसी भी फूड कंपोनेंट पे, किसी भी फूड पे अगर यदि हमने आयोडीन का अगर सॉल्यूशन डाला तो अगर उस पे हमें कलर मिल रहा है ब्लू ब्लैक, तो हम कह देंगे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब वहां पे स्टार्च है। मेनली ये कलर किसको इंडिकेट करता है? स्टार्च को, कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा केस बात करते हैं, सेकंड, दैट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स किस में होते हैं? जैसे दूध में। अब देखो प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखोगे जिम जाने वाले बहुत सारे लोग क्या करते हैं? क्या कर रहे हो? प्रोटीन ले रहा हूँ बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो मिल्क, ये इसमें क्या है? प्रोटीन होता है। तो हमें चेक करना है कि क्या दूध में प्रोटीन है या नहीं है। तो हम इसमें क्या करें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर
सल्फेट सॉल्यूशन ले लें एक। दूसरा इसके साथ में कॉस्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं NaOH, कॉस्टिक सोडा, या इसी को हम बोलते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगर यदि हम दूध में 2 से 3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डाल दें, इसी के ऊपर हम फिर NaOH की 2 से 3 से 4 5 इस तरीके से ड्रॉप्स डालें, तो अगर हमें कलर वॉयलेट मिल जाता है, अगर ये दूध अपना जो कलर चेंज कर ले और वो वॉयलेट कर ले, दैट मीन्स वहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि क्या क्या आप यूज करोगे इसके लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड NaOH। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब तीसरा केस है दैट इज टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट किसमें है? फैट आप घी ले लो, आप तेल ले लो, किसी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? फैट देखने को मिलेगा। अब अगर यदि मान लो सपोज करो, आपने बहुत बारी देखा होगा कि आपकी मम्मी कभी भी जब वो बनाती है, जैसे पूरी बना रही है, तो वो क्या करेंगी, उसको पेपर के ऊपर डालना शुरू कर देती है, रखना शुरू कर देती है। क्या होता है उससे? जब वो उठाएंगी तो क्या होगा, जो तेल होगा वो उसके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है। वैसा ही टेस्ट हम फैट्स के लिए करते हैं, पेपर टेस्ट। इनके लिए क्या यूज होता है? पेपर टेस्ट। आप क्या करो, किसी भी कंपोनेंट में फैट है या नहीं है, तो उसके लिए जैसे मान लो हमें कोई सॉलिड दे दे, जैसे मूंगफली दे दे, ठीक है, और कह दे कि पता करो इसमें मूंगफली में फैट्स है या नहीं है, तो आप क्या करो, मूंगफली को पहले क्रश कीजिए, ऐसे बारीक बारीक क्रश कर लो। क्रश करके फिर उसको पेपर पे इस तरीके से 2 से 3 बार रब कीजिए। रब करके जब आप वापस से इसको हटा दोगे, ये पाउडर है, इसको हटा दोगे, तो फिर देखोगे कि इसके ऊपर पैचेस बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये जो पेपर है इसके ऊपर आपको पैच नजर आएंगे, जो क्या इंडिकेट करेगा, उसमें फैट्स प्रेजेंट है, ऑयली कंपोनेंट है वो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके के टेस्ट देखे, कौन कौन से? पहला कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड, दूसरा प्रोटीन से रिलेटेड, और तीसरा फैट से रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आयोडीन सॉल्यूशन, कलर ब्लू ब्लैक। दूसरा प्रोटीन से रिलेटेड कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, आपको दोनों का यूज करना है, उससे आपको कलर मिलेगा वॉयलेट। फिर तीसरा फैट से रिलेटेड पेपर टेस्ट। क्लियर एकदम। तो आपको ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।